हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खालिस्तान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के नियम बनाएगी। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज्य सरकार। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1993, चौथा ऑप्शन है 2000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1993 में जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। ये आपके एडीओ 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है जिला अंकेक्षण, चौथा ऑप्शन है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के द्वारा जो है ग्राम पंचायत के कार्यकलाप की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। ये भी एडीओ 2017 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। तीसरा ऑप्शन है अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। चौथा ऑप्शन है अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में 15 अध्याय, ठीक है, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। दूसरा ऑप्शन है केवल ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं। चौथा ऑप्शन है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती व्यवस्था के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो वो है 50%। ठीक है, कितना परसेंट, 50% जो है ये आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। बाकी जो पहला कथन है छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था जो है वो 1993 में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। और दूसरा ऑप्शन है केवल ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ये भी कथन गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पहला है अनुच्छेद 243I पंचायती राज लागू होना। दूसरा ऑप्शन है 243J पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। तीसरा है अनुच्छेद 243K पंचायत के निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। चौथा 243L, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो 243I फॉर इनकम, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो पहला 243I क्या होगा, राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कि पहला का डी होगा। दूसरा है 243J में क्या होता है, पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा यानी कि जांच होता है, यानी कि दूसरा का हो जाएगा आपका बी। और 243K क्या है, के में होता है पंचायत के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग यानी कि सी। और 243L में क्या होता है, पंचायती राज का लागू होना यानी कि ए। कहाँ लागू होना, तो संघ शासित प्रदेशों में लागू होना यानी DBCA यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है। पहला ऑप्शन है जिला पंचायत, दूसरा ऑप्शन है नगर पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन है जनपद पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खालिस्तान से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला आदर्श ग्राम, दूसरा वन ग्राम, तीसरा राजस्व ग्राम, चौथा अनुसूचित ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 या 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? पहला ऑप्शन है जिला पंचायत, दूसरा ऑप्शन है तहसील पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन है जमींदार पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है? पहला, गढ़पूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है। दूसरा, गढ़पूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है। तीसरा, गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। चौथा, गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। पांचवा, गढ़पूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है। छठवां, गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या सही है, तो देखते हैं क्या सही है। गढ़पूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा है गढ़पूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, ये गलत है। गढ़पूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत है। बाकी गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होता है, ये सही है। यानी कि हमारा 2, 3, 6 सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सही है? पहला, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो क्वेश्चन है क्या सही है, तो देखते हैं क्या सही होगा इसमें। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है कि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा है ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये जो कथन है वो गलत है। चौथा है ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी कथन गलत है। पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये सही है। यानी कि 1, 2, 5 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, चौथा है सरपंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन के द्वारा जो है ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद अगर हो जाता है तो उसके विषय में निर्णय लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 दिन, चौथा ऑप्शन है तत्काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 3 दिन। अगला प्रश्न है, मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा, आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, दूसरा ऑप्शन है संबंधित ग्राम पंचायत में, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत से संबंधित जनपद पंचायत में, चौथा ऑप्शन है राज्य के समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, राज्य के समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है सरपंच, दूसरा ऑप्शन है सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सचिव, चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ग्राम सभा द्वारा तत्समय में निर्वाचित व्यक्ति जो है अध्यक्षता करता है ग्राम सभा की बैठक का अनुसूचित क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा अनुसूचित जनजाति का सदस्य, चौथा जिला कलेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
आपके लिए आज का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 का ए किससे संबंधित है। ये एडीओ 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है निर्वाचन का संचालन, दूसरा ऑप्शन है पंचायत के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, तीसरा है पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति, चौथा है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।